वोट चोर गद्दी छोड़ प्रधानमंत्री के मुंह पर बोला गया, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब अभी तो इतने बोला गया है। कन्नौज में एक भाजपा नेता को मर चप्पल मर जूता गांव वालों ने दबा के पीटा है। हाँ। और अब धीरे धीरे प्रोग्राम रेखा गुप्ता का आपने सुन ही लिया। हाँ। तो अब इन भाजपाई नेताओं को, एनडीए गठबंधन के नेताओं को सचेत रहना पड़ेगा। चिराग पासवान को जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, इतनी महिलाओं ने गाली दी जिसकी कल्पना नहीं। अरे लत मरुआ, अरे जो गलवा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रही थी, जो नहीं करना चाहिए, असंसदीय भाषा है। तो अब इनको ये लगा नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये सत्य है। दूसरी बात, राज्यसभा में लगा नारा कि तड़ी पार गो बैक। भाई तड़ी पार तो कोर्ट ने किया था, तो लेवल तो कहीं जाएगा नहीं। अरे कुछ तो मर्यादा रखिए भाई, प्राइम मिनिस्टर को सदन में ऐसा कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आज तक जितने प्रधानमंत्री थे सभी लोगों ने अपने पद के गरिमा का ख्याल रखा। और उसके बाद जिनका ये कहीं ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? फिजिशियन बछड़ा किसने कहा था? तारुका किसने कहा था? तो क्या मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चल रहे क्या अब? मोदी जी के दिन अब खराब हो गए हैं। अब डरे हुए भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आज लग रहा था जहानाबाद में ये भाषण दे रहे थे जिसे मालूम होता विधवा आलाप कर रहे हैं। हाँ, मुंह लटका कर बैठे थे, फोटो आई देखे आपने? अरे भाई साहब, तो छछूनर जैसा चेहरा पहले से ही है। तो कहाँ से ये जो है देवानंद हो जाएंगे? तो कुल मिलाकर के अब इनके दिन खत्म हैं। 10 साल और 10 साल पूरा हो गया। अब इसके बाद जो इनके कर्मों का फल है, अब तीर्थ यात्रा चालू होगी, तिहाड़ जेल और इधर उधर। कुल मिलाकर के कल सरकार अगर चली जाए तो इनके 99% कैबिनेट के मंत्री जेल चले जाएंगे। मोदी को जेल भेजेंगे? काहे नहीं भेजेंगे? क्या जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती है तो ये क्या खुदा लगे हैं? अरे लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं भाई, जेल भेजने की बात कर। किसके लोग? अगर वोट चोरी करके नहीं जीते होते। अच्छा बताइए, वोटवा कौन देता है? क्यों देगा वोट? बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, छोटे मझोले व्यापारी परेशान, तो वोटवा इनको कौन देता है? सवाल तो ये है। देश की जनता, महान जनता। हाँ, जैसे 19 लोग आए थे ना, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और जो जिंदा व्यक्ति थे देखा सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद यहाँ बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबू सुधाकर सिंह राहुल जी के पास जब ले करके लोगों को पहुँचे, तो राहुल जी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ चाय नाश्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा कोई है? डूब मरो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी भाई महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने कहा अर्जुन से, नेता प्रतिपक्ष रूपी अर्जुन से कहा, नेता प्रतिपक्ष रूपी अर्जुन माननीय पंडित राहुल गांधी से कहा कि है तीर चलाओ। तो कहा कि महाराज कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहा तुम चलाओ और उड़ती तीर कोई न कोई ले लेगा। अब पता चला बीजेपी ने उड़ती तीर ले लिया। चुनाव आयोग मुख पे कालिक बोध करके आत्महत्या करने वाला था, गंडे नाले में जंप करने वाला था, तब तक अनुराग ठाकुर ने उसे बचा लिया। राहुल जी तो एक विधानसभा का जिक्र। अरे ज्ञानेश कुमार कह रहे माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को देश से। सुनते जाइए। और उसके बाद बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 6 लोकसभा क्षेत्रों में वोटों में धांधली हुई है, फर्जी वोट पड़े हैं, बड़ा धांधलीबाजी हुई है। वो बीजेपी के हैं, अनुराग ठाकुर पूर्व मंत्री भी हैं। उसके बाद चुनाव आयोग को अपने लपेटे में लिया और चलती हुई ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। आप राहुल गांधी से शपथ पत्र तो मांग रहे हो, अनुराग ठाकुर तुम्हारे क्या रिश्तेदार लगे हैं?
उनसे नहीं मांगोगे? हाँ, क्यों मांगे उनसे भाई? क्यों? हाँ। उनके कब जीजा हैं? हाँ। मुझे बताइए, इस तरह से तुम्हारी बेटी जो IAS बनी है, जानते अरे माफी राहुल गांधी को मांगना पड़ेगा। इस देश की जनता घुटना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको औकात बता दिया ना। हाँ। कि आप आधार कार्ड को मानोगे, आप PM CM कोई रहेगा वो जल जाएगा। चुनाव आयोग ऐसा अपने आप को ना समझे, वो भी जल जाएगा। तो कुल मिलाकर के औकात में आज सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया। अमित शाह के खास हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं? क्यों? अमित शाह के खास जेल नहीं जाते हैं क्या? सत्ता जी चेंज होगी ना, तो सही में ये भी नपेंगे तो लंबा नपेंगे। कौन नपेगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तथा कथित हाँ। छत्री शिरोमणि राजनाथ सिंह। आपको अरे धनखड़ जी गायब है, 1 महीना हो गया, लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है मिलेंगे? अरे भाई धनखड़ गायब है ना। हाँ। तो पता चलेगा वो भी बीमार हो जाएंगे। अब बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब पता चला सतपाल मलिक की एक तरह से वो भी विदा हो जाएंगे। उम्र हो ही गई है। अच्छा, तो बीजेपी के मुंह खून लग चुका है। बर मरे या कन्या, भाजपा को दक्षिणा से मतलब है। अच्छा, जो कल तस्वीर आई है मोदी जी की, एकदम शर्मिंदा बैठे हुए हैं, एकदम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है कुर्सी जाने वाली है? कुर्सी जाने वाली, 101% जाने वाली है। ये उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग ही इनकी औकात बता देगी। जो बिल ला रहे थे ना, बिल JPC को चला गया। ये चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के लिए ला रहे थे। आप भविष्य के नीतीश कुमार जानते क्या बनने वाले हैं? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, फिर उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लोगों का प्रमोशन होता है, इनका डिमोशन होगा। वैसे मानसिक संतुलन नीतीश कुमार खो चुके हैं। राहुल गांधी कब बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है, इसी में इंडिया गठबंधन एकदम तीव्र गति से जनता बना करके भेज देगी। अरे राहुल की यात्रा में कोई आ ही नहीं रहा, आप कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे भाई? वाह, गजबे का है। हाँ। अभी बताइए, सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे। हाँ। तो इसमें सूरज का क्या दोष हो सकता है? चैनल पे नहीं दिख रहा है ना, मीडिया पे। तो मीडिया, गोदी मीडिया दिखाएगी। तो यात्रा का असर है राहुल गांधी के? अरे बाप रे बाप, बिहार में आप जाइए। हाँ। एकदम भूचाल आया हुआ, तूफान चल रहा है। हाँ। आंधी चल रही है। हाँ। रोड पे अगर सरसों फेंक दीजिए। हाँ। तो किसी न किसी के सर में अटक जाएगा। भाजपा कह रही कोई असर नहीं होने वाला है। नहीं 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 नहीं, EVM सेट करेंगे, मशीन सेट करेंगे। क्या भाजपा घबरा गई है क्या? एकदम। आपको दिखाई नहीं दिया कल पार्लियामेंट में? हाँ। भाग खड़े हुए। हाँ। आए ऐसे ऐसे बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ। ऐसे कर रहे हैं। तब तक वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बेचारे एकदम शर्मिंदा हो गए, लजा गए कि मैं चोर हूँ। अब तो चोर रही तो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो। अरे भाई, आपके पिताजी भी जो आपने अपने भौजाई का गहना गुड़िया लेके भगे थे, वो तो आपका पुराना पैसा है, तो उसमें क्या लगा है? उनका पुराना पैसा। तो राहुल की यात्रा से मोदी जी घबरा गए हैं? पूरे देश में लहर हुई। हाँ। आज कोई झूठ बोल रहा तो लोग कह रहे हैं मेरी मोदिया हो गया है क्या? ये स्थिति परिस्थिति है। अमित शाह बिल चौथी लाइन में क्या पेश किए? चौथी लाइन में बैठ के क्या घबरा रहे थे क्या? भाई साहब, डर सबको लगता है। इनको डर लगा है। हाँ। आज भाग के खड़े हो गए, क्योंकि बिल इनके मुंह में फेंक दिया। कौन फेंका? कोई बच का कोई सांसद फेंका होगा, अपने दिन भूल गए। इसीलिए तो कह रहे हैं गुड्डे मवाली आ गए सदन में। अच्छा, कुछ मर्यादा नहीं है? ना 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 ना, ये लोग दूध के झूले हैं। सब बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी तो इनके पार्टी में है। यहाँ गुंडे मवाली आए हैं। चलिए ठीक है। पूरा हालत खराब है इन लोगों की।